क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ़ 7 एंड 10th टर्म ऑफ आ एच पी, एक एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसकी 7th और 10th टर्म है 1/3, यानी कि 7 जो है 1/3 है और 10 टर्म है 5/21 रिस्पेक्टिवली। फाइन इट्स 14 एंड 20 टर्म्स। 14 और 20 टर्म हमें मालूम करनी है। ये एक्सरसाइज 4.8 का सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 7th टर्म दी हुई है, वो है 1/3 और हमारे पास 10th टर्म दी हुई है, वो है 5/21। अब चूँकि हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन आपको पता है रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 7 टर्म जो होती है वो होती है a+6d के बराबर, a+6d। अब ये 7 टर्म 1/3 थी और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख लिया a+6d, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। इसको हमने 1 के दिया, ठीक है, क्योंकि 1/3 नहीं होगा, रेसिप्रोकल है, तो 3 आप चाहें तो 1 नीचे डाल सकते हैं, ये हो गया 1। और 10 टर्म की बात हो रही है तो 1 + 9d इज इक्वल टू, ये हमारे पास 521 था हार्मोनिक प्रोग्रेशन में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा 21/5, ये हो गई 2। अब आप करें 2 में से अगर आप माइनस कर दें 1 को, तो ये हो जाएगा a + 9d लेफ्ट हैंड साइड माइनस a+6d इज इक्वल टू 21/5, ये राइट हैंड साइड आ गई, -3। तो हमारे पास आ गया a + 9d माइनस a -6d और 5 एलसीएम आ गया, 5 से 5 कैंसिल, तो 21 माइनस 5 3 15, ठीक है, ये आ गया। अब a से a कैंसिल हो गया, अब 9d माइनस 6d, तो ये हमारे पास आ गया 3d और ये हो गया 21 - 15 6/5, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो d हमारे पास आया 2/5, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 2/5। अब इस 2/5 को अगर मैं इसमें पुट करूं तो सही है, तो देखिए क्या आता है, तो a+6d जो है हमारे पास 2/5 इज इक्वल टू 3, तो a + 12/5 इज इक्वल टू 3, तो a आ गया 3 - 12/5, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 एलसीएम आ गया इसका, तो 5 3 15 - 12, तो a हमारे पास आया 15 - 12 3 और ये 5, तो ये हमारे पास a आ गया। अब a और d आ गया हमारे पास। अब क्या करना है भाई, अब हमें मालूम करना था 14 टर्म, तो अब हमें जनरल फॉर्म पता है कि क्या होती है, an = a + n-1d, ये होती है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म, ठीक है। तो a14 मालूम करना है, तो a14 यहाँ पर लिखा, a हमारे पास 3/5 प्लस n जो हमारे पास 14 है -1 और d जो था हमारे पास कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास आया था 2/5, तो ये 2/5 लिख दिया। तो a14 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 13 और ये 2/5, ठीक है स्टूडेंट। तो a14 इज इक्वल टू 3/5 ऐसी रहा प्लस 13 2 26/5 और a14 यहाँ पर 5 एलसीएम आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 3 बचा, 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 26 बचा, तो a14 आया 29/5। लेकिन ये 29/5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए। अब हार्मोनिक मीन में आ गया, अगर हमें हार्मोनिक मीन में चाहिए तो द HM ऑफ HP ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ 14th टर्म वो आएगा 5/29, ठीक है, ये 5/29 आया। अब हमें 20 टर्म का मालूम करना है, तो स्टूडेंट 20 टर्म का क्या होता है, 20 टर्म का होगा, हमने फॉर्मूला लिखा है an = a + n-1 और d, ठीक है, ये लिखा। 20 टर्म चाहिए तो a20 लिखा इज इक्वल टू a हमारे पास 3/5 है प्लस n जो है हमारे पास वो है 20 - 1 और d आपको पता है जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपके पास 2/5, ठीक है। तो a20 ऐसी रहा, ये 3/5 प्लस 19 2/5, तो a20 इज इक्वल टू 3/5 ऐसी रहा प्लस ये हो गया 18 9 ये हो गया 38/5, तो a20 हमारे पास आ गया 5, तो हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में सेम 5 है, तो 5 एलसीएम आ गया, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 3 बचा प्लस यहाँ 5 से 5 कैंसिल है 38, तो a20 हमारे पास आया
41/5, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे द एच पी ऑफ 20th टर्म होगा 5/41। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।